तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स सो इजी। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सो बढ़िया, फैंटास्टिक पे सेव है। सो जो अगर आज की जो वीडियो बहुत ही तरह फैंटास्टिक होने वाली, किस लिए होने वाली है, या फिर यूपीएससी हो, या फिर हमारा अगर इंग्लिश का एग्जाम्स हो, या फिर हमारे 10th क्लास के लड़का हो, कोई भी हो, किसी भी स्टैंडर्ड से रिलेट करता हो, उसके लिए जो टॉपिक है वो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाउ टू राइट एन ईजी how to write an essay how to write an essay in 10 easy steps। ठीक है, how to write an essay in 10 easy steps वो बताने वाला हूं आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो की लिंक चाहिए और इसमें जो पीडीएफ है जो मैं यूज कर रहा हूं उसके अगर लिंक चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना यार, कि क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज राइटिंग एन ऐसे सो फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होता है, ठीक है। हमें कोई ऐसे लिखना हो तो फ्रस्ट्रेटिंग क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया वाला। लर्निंग हाउ टू राइट एन ऐसे कैन बी ए मेडनिंग explorating process, but it does not have to be. If you know the steps and understand what to do, writing can be easy and even fun, ठीक है। हमें पहली बात इसीलिए होता है, हम फ्रस्ट्रेट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें इजी स्टेप्स नहीं पता होते है ना। हमें स्टेप्स नहीं पता होता कि हमें लिखना कैसे है। अगर पता हो तो उसके बारे में क्या क्या लिख देंगे, है ना यार। हिंदी में क्या क्या लिख देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं ना, है ना। मान लो दारू की बात चल रही हो, दारू के ऊपर लिख रहा हूँ, भाई दारू पीते हैं, हाँ होली के अंदर दारू पी के वहाँ एक अंकल गिर जाते हैं, नाली के अंदर पड़े होते हैं, होली वाली दिन हम बहुत मजे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब इंग्लिश की बात आती है तो क्यों नहीं लिख पाते? तो इंग्लिश के अंदर एक स्टेप चाहिए होता है, एक वे चाहिए होता है, और इंग्लिश के अंदर ग्रामर की पकड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे लिखने के लिए भी ग्रामर की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ कैन बी लगेगा, ठीक है, कहाँ हैव टू बी लगेगा, कहाँ डजंट लगेगा, कहाँ डू लगेगा, ये सब आपको क्लियर करना है। तो मेरी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन जाके देखिए मेरी और वीडियोस जिसके मैं बता रखा है मैंने बहुत सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स, जाके देखिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं दिस साइट हाउ टू राइट एन essay 10 easy steps over 10 step process that teaches students how to write an essay. Links to be writing steps are found to be on the left and additional writing resources are located across the top. अब पढ़ लेते हैं क्या इसी स्टेप्स है। पहले हम बात कर लेते हैं बिलो अ ब्रीफ समरीज ऑफ ईच ऑफ द 10 स्टेप्स टू राइटिंग एन ऐसे। ये हमें समरी दे रखी है, तो हमें 10 स्टेप्स दे रखे हैं इसके अंदर, उसकी समरी भी दे रखी है, तो हम समरी के ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में, ना सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ध्यान से आप लोग अगर आप लोग देखो ध्यान से, तो हमारा पहला स्टेप है इसके अंदर, भाई पहला स्टेप ये देखिए, रिसर्च हमारा इसके अंदर पहला स्टेप है। तो रिसर्च होता क्या है भाई, रिसर्च क्या होता है? तो इसके अंदर हमारा ये आ सकता है कि रिसर्च होता क्या है। तो रिसर्च इसके अंदर बिगिनिंग द ऐसे राइटिंग प्रोसेस बाय रिसर्चिंग योर टॉपिक मेक यू योरसेल्फ एन expert utilize the internet to the academic database and the library. Take a notes and immerse yourself in the words of the great thinkers. ठीक है, पहले आपको जो मर्जी जो टॉपिक दे रखा है, जैसे हमने बात की थी कि हमें दारू का टॉपिक दिया होता है, तो हम उसके अंदर क्या हम लिख देते हैं, अपना मर्जी से लिख देते हैं ना भाई, लिख देते हैं। अगर यही चीज हमें अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, रिसर्च होगा। क्या होगा, रिसर्च, ठीक है। इतना रिसर्च किए मतलब उसको सोच के ना पड़ जाइए कि हाँ ये होना चाहिए, फिर ये स्टेप हो, मतलब फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। ये करना पड़ता है इसके अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, एनालिसिस की। किसकी गाइस, एनालिसिस करना पड़ेगा। नाउ दैट यू हैव अ गुड नॉलेज बेस, स्टार्ट एनालाइजिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द essays. Okay, arguments of the essay you are reading, ठीक है। Clearly define the claims, write on the reasons that evidence, look for a weakness for logic and also strengths. Learning how to write an essay begins by learning how to analyze essays written by others. ठीक है, हमें पहले इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि अब क्या होना चाहिए, ठीक है। पहली लाइन क्या आनी चाहिए, क्या होगा उसके बाद, तो हमें उसकी चीज के बारे में क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी ऐसे हो किसी भी उसके बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो हम उसके बाद रिसर्च के बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। 10 स्टेप ही बताऊंगा आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखना सीख जाएंगे आसानी से, ठीक है। हमारा एनालिसिस हो गया। एनालिसिस के बाद हम बात कर सकते हैं इसके अंदर गाइस, इसके अंदर बात कर सकते हैं किसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। किसकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर सकते हैं इसके अंदर हम, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो गाइस ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब देखिए, मैं बताता हूं आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, इसके अंदर दिया क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छी बात है।
तो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब बताता हूं आपको। योर ऐसे विल रिक्वायर इनसाइट ऑफ योर ओन जीनी एंड easy writing brilliance। ask yourself for dozen questions and answer them, mediate it, ठीक है, with a pen in your hand, take walks and think until you come up with original insights to write about। पहले अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस लेकर आइए दिमाग के अंदर, कुछ क्वेश्चंस लेकर आइए, फिर उसके आंसर ढूंढते रहिए, ठीक है, फिर उसके आंसर ढूंढते रहिए, जब तक आंसर नहीं मिलता तो उसका आंसर ढूंढिए कि आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। उसके मतलब आप उसके साथ पेन और एक पेंसिल लेके बैठिए, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या ज्यादा अच्छे से कवर रह जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादातर, पेन लेके हाथ में बैठिए तो ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों का। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात, नो बकवास। अब बात करते हैं थीसिस, ठीक है भाई, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट थी ना। पिक योर बेस्ट आइडिया एंड पिन इट डाउन इन अ क्लियर assertion that you can write your entire essay around your thesis and in your main point summed up in a concise sentence that the reader know where you are going and why it is participatively impossible to write in a good essay without the clear thesis। ठीक है भाई, थेसिस लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बंदा पढ़ रहा है, जो रीडर है, जो एग्जामिनर है आपका, उसे पढ़ने में ठीक ठाक लगना चाहिए, इसको लगना चाहिए भाई इन्होंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब जो आप जैसे जैसा मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले ये लाइन आपने लिखी, इसके बाद ये कंडीशन हुई, इसके बाद स्टोरी लिख दी है, मतलब इसके बाद ये हुआ उसके साथ, फिर इसके बाद ये हुआ इसके साथ, तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसको पता लगना चाहिए ना भाई हुआ क्या, असल में हुआ क्या, तो उसको मतलब पढ़ने में आसानी हो रीडर को, एग्जामिनर को, तो इसको हम क्या करेंगे थीसिस, मतलब उसको अच्छे से मतलब रीडिंग करने में अच्छे से परेशानी ना हो, उसको हम करेंगे। पिक योर बेस्ट आइडिया, अपना बेस्ट आइडिया पिक करना है आप लोगों को, डाउन इन अ क्लियर एंड, ठीक है, करना है एंड क्लियर assertion that you can write on your क्या, on your thesis in your main point summed up in a conscious sentences that reader know where you are going to and why। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं आगे के स्टेप देख लेते हैं भाई, ठीक है, आगे के। ओके, ये जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि ये स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना भाई। देखो जो ये स्टेप है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों है? स्केच आउट योर ऐसे बिफोर स्टेट वे राइटिंग इट आउट, यूज ऑन वन लाइन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स। ओके, टू डिस्क्राइब व्हाट ईच पैराग्राफ विल कंटेन, प्ले विद दैट इजी ऑर्डर, मैप आउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर आर्गुमेंट एंड मेक श्योर ईच पैराग्राफ इज अनटिल, ठीक है, अनफिल्ड, ठीक है, अनफिल्ड, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, पहले हम लिखने के बाद उसको स्केच करना है, आउट से, बाहर से स्केच करना है, लाइक ऐसे बिफोर स्टेट वे राइटिंग इन आउट। पहले उसको थोड़ा पढ़ लेना है कि ये ऐसे सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, उसके बाद पढ़ना है उसको, सॉरी, उसके बाद इसको लिखना है। यूज वन लाइन सेंटेंसेस डिस्क्राइब पैराग्राफ्स, एक लाइन के सेंटेंसेस लिखिए पैराग्राफ के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए। बुलेट पॉइंट मतलब मेन पॉइंट्स लिखिए उसके अंदर। मेन पॉइंट ही क्या होते हैं, इजी होते हैं, मतलब मेन पॉइंट ही क्या होते हैं, मेन पॉइंट ही होते हैं, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसको डिस्क्राइब करिए, अच्छे से डिस्क्राइब करिए, ठीक है ना। जो वर्ड्स होते हैं ना, वोकैबुलरी के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, प्ले करिए वोकैबुलरी के साथ, ठीक है। उसको मैप आउट करो पूरे स्ट्रक्चर को बाहर से कि क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ये सब आप लोगों को क्या जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद भाई लोग इंट्रोडक्शन भैया, इंट्रोडक्शन भाई इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ के बारे में समझना, उसको इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना यार, ठीक है। Now it sit down that right and the easy the introduction should be the grab the reader's attention, set up the issue that lead your thesis. Your intro is merely build up of the issues at the beginning of the reader that eases the argument। Okay, तो भाई लोग ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसके अंदर, लिखा है कि आपको ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो आपको जो रीडर है, एग्जामिनर है, उसका जो अटेंशन है वो ग्रैब कर सके, मतलब उसका अटेंशन आप लोग के मतलब पूरे उसके आपके पैराग्राफ के सामने आ सके, ऐसा लिखना है आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, ऐसा लिखना है। तो उसके अंदर हम इसके बाद हम कर सकते हैं क्या, नंबर सेवन स्टेप क्या हो सकता है भाई, नंबर 7 स्टेप देख लेते हैं। अब नंबर 7 स्टेप हम पढ़ लेंगे फटाफट से। नंबर 7 स्टेप कब खत्म कर लेते हैं फटाफट से, कलर। चलिए ये देखते हैं, ये पता नहीं मुझे भी कलर कौन सा कलर है, ठीक है। तो पैराग्राफ, इसका जो पॉइंट आता है ना, ये आता है भाई पैराग्राफ, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ईच इंडिविजुअल पैराग्राफ शुड बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल आइडिया दैट सपोर्ट दैट योर थीसिस, दैट बिगिन पैराग्राफ विद द टॉपिक सेंटेंसेस सपोर्ट्स असर्शन विद द एविडेंस एंड दैट एक्सपाउंड योर आइडियाज इन द क्लियरेस्ट मोस्ट सेंसिबल वे यू कैन speak to your reader if they or she was sitting in the front of you. In other words, instead of writing essay, try at talking the easy ऐसे। भाई इसको पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ इजी वेज लिखने हैं, इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है भाई, असर्शंस जो इजी आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है, पढ़ने में क्या हो दिक्कत ना हो, ठीक है, टॉपिक सेंटेंसेस होने हैं आपको इजी वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, मोस्ट सेंसिबल वर्ड्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पैराग्राफ आपने लिख लिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, उससे पहले स्टेप्स आपने कर लिए हैं, ठीक है, कर लिए ना। तो भाई उसके बाद देखिए अब हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन मतलब किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, ठीक है, मतलब कंक्लूजन यहाँ पर आप ले सकते हो क्या, किसी भी चीज़ का रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट क्या है इसका, किसी भी चीज़ का क्या रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन रिजल्ट करना उसका, कि उसका मतलब परिमाण क्या आया है, निष्कर्ष क्या आया है, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष ऐसे, ठीक है, निष्कर्ष क्या आया है उस चीज़ का, ठीक है, ये हो गया। तो आपको उसका मतलब कंक्लूजन लिखना है उसके बाद, है ना, कंक्लूजन लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं वो बताया था आप लोगों को, क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों के दो तो आपके 2 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट है। हाँ, MLA स्टाइल, फॉर्मेट योर ऐसे अकॉर्डिंग टू द करेक्ट गाइडलाइंस ऑफ द quotation. All borrowed ideas and questions should be correctly cited in the body and your text followed up with the works cited, reference pages, listening the details of your sources। अच्छा, आपको मतलब जो फॉर्मेट दे रखा है ना, जिस फॉर्मेट में आपको MLA स्टाइल मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो आपको फॉर्मेट दे रखा है, जिस फॉर्मेट आपको आंसर करना है, जिस फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर करना है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है, मतलब फॉर्मेट जो आपको दे रखा है, जिस गाइडलाइंस के अंदर आपको दे रखा है उसी गाइडलाइन के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, लिखना है, वो पैराग्राफ स्टेप्स उसके हिसाब से करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना आप लोग को, जो स्टेप हमारा ये रहा लैंग्वेज, यू आर नॉट डाउन दैट राइटिंग योर ईजी ऐसे until you have possible that your language by correcting the grammar making sentences flow, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही बात यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि आपके ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, आपको सेंटेंसेस फ्लो में होने चाहिए, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग रिथम एम्फेसिस एडजस्टिंग द फॉर्मेलिटी गिविंग दैट लेवल हेडेड टोन एंड द मेकिंग अदर इंस्टीट्यूट एडिट्स प्रोफाइल until it read just how you want to it to sound, ठीक है। आप मतलब इसको कहना क्या चाहते हो, जो लैंग्वेज आपकी कैसी है, इजी लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है, तो आपको यही करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों को एक बताता हूँ पॉइंट, वो करना पड़ेगा आपको, सब्सक्राइब करके जाना यार लोग, भाई लोग सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यही था आज हमारे इसके अंदर का। आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अभी, ठीक है, थोड़ी अपलोड करने के बाद इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जो चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपका था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था ये, हाउ टू राइट एन ऐसे 10 ईजी स्टेप्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। तो दैट वाज द माय टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नाइस टू टॉक टू यू ऑल, जस्ट फोकस ऑन स्टडी एंड एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर, जस्ट फोकस देयर एंड please study more and more so that you can achieve your goal and your result will be very best. Nice. Best of luck to all of you.